शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां राहुआस थाना के अंतर्गत एक 4 साल के मासूम के साथ सब इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के विरोध में राहुआस थाने के बाहर सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहता है। ऐसे में आज सुबह एक 4 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते उसके कमरे के पास चली गई, जिसके बाद नशे में धुत सब इंस्पेक्टर ने 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, घटना का विरोध करने पर बताया जा रहा है कि मासूम के पिता के साथ भी पुलिस वाले ने मारपीट की। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। भारी भीड़ को देखते हुए दौसा से भी अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। साथ ही मासूम बच्ची के परिजनों के द्वारा दी गई शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं रेप करने वाले सब इंस्पेक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। राहुआस में सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की लोगों ने जमकर पिटाई की है। जयपुर में सुभाष नगर थाने में मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं ड्यूटी करके आया था सर, 2 घंटे सो रहा था। बच्ची बाहर खेल रही थी। एएसआई छोटे लाल के साथ कोई किराएदार रहता है भूपेंद्र सिंह, पता नहीं कौन है, उसको भी खुद को मालूम नहीं है। उसने मेरी बच्ची को बेला बुतलाई बुला लिया और उसके साथ अमानवीय कृत्य किया है सर, बलात्कार किया उसका। ये यहाँ पे रावास के अंदर जो रैगर बस्ती है उसके अंदर बच्ची रहती थी, वो खेलने बाहर गई हुई थी घर से। इतने में ही बेला फुसला के अपने कमरे में बुला लिया उसको। पड़ोस में रहता था इनके, और उसके पास साथ दुष्कर्म किया। वो बच्ची बाहर रोती हुई अपनी माँ के पास गई, माँ को कहानी बताई पूरी। इस थाने के पुलिसकर्मी ने 4-5 साल की एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म किया है। उसका प्रिलिमिनरी चेकअप महिला डॉक्टर ने किया तो एक जांच होगी जिसमें मुझे लगता है कि उसका हाइमन रप्चर हुआ है और इसलिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया है जिसकी परीक्षण जनरल हॉस्पिटल अपना दौसा में होगा। यहाँ के कुछ डॉक्टर डरे डरे से लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई दबाव है, इसलिए इस शंका को दूर करने की दृष्टि से जनरल हॉस्पिटल दौसा का एक मेडिकल बोर्ड बना है। हमने मांग रखी है कि जिस पुलिसकर्मी ने ये दुष्कर्म किया उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिसकर्मी के खिलाफ 376 की एफआईआर रजिस्टर हुई है, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम दे नहीं पाएंगे। अभी इसकी जांच स्टार्ट कर दी गई है, तो जो भी आगे नियमानुसार अब इस बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकते। पॉक्सो का मामला है। पुलिसकर्मी कहाँ कार्यरत था, आपका कार्यरत 2 साल पुलिस लाइन 2 साल। क्या नाम है सर पुलिसकर्मी? पुलिस लाइन 2 साल, भूपेंद्र नाम, सब इंस्पेक्टर है। सब इंस्पेक्टर। तो दौसा की घटना को लेकर वसुंधरा राजू ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान को जो कुशासन दिया है उसी का नतीजा है कि बेटियों से दरिंदगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दौसा में 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात ने राजस्थान को एक बार फिर से शर्मसार किया। इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेंगी जब तक कि अपराधियों को सजा नहीं मिल जाती, जब तक इस निष्क्रिय सरकार की विदाई नहीं हो जाती। तो 4 साल की मासूम के साथ सब इंस्पेक्टर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है और प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इस बेटी की चीखें तब तक प्रदेशवासियों के कानों में गूंजती रहेंगी जब तक अपराधी को सजा नहीं मिल जाती है, और तब तक भी गूंजती रहेंगी जब तक इस सरकार की विदाई नहीं हो जाती। दौसा में मासूम के साथ रेप के मामले में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने एक्स हैंडल पर लिखा है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के कुछ दिन और शेष हैं, लेकिन अभी भी बच्चों के साथ हैवानी की घटनाएं थम नहीं रही। दौसा में मासूम बच्ची के साथ पुलिसकर्मी द्वारा दरिंदगी किए जाने की घटना सरकार के माथे पर ऐसा बदनुमा दाग है जो कभी नहीं मिट पाएगा। मेरी मांग है कि सरकार दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे।
तो मासूम के साथ रेप के मामले में प्रदेश सरकार के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि पूरी घटना निंदनीय है और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा है कि इस मामले में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जो है वो होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि संपूर्ण थाने के स्टाफ को हटाने के लिए डीजीपी से बोला गया है। शीघ्र ही संपूर्ण थाने को लाइन हाजिर किया जाएगा। एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उसकी गिरफ्तारी होगी। उसका निश्चित रूप से मेडिकल वगैरह होगी, उसको जो भी कानून प्रक्रिया है पूरी करके उसका चालान करें। पीड़ित के साथ भी मारपीट का आरोप लगा है। जिसने भी पीड़ित के साथ इस घटना के बाद यदि पीड़ित के साथ किसी ने वो उसको प्रताड़ित किया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई क्यों ना हो। फिर भी हमने कह दिया सारे थाने को ही लाइन हाजिर करो। डीजी साहब बहुत जल्दी थाना लाइन हाजिर करो। मुआवजे की बात मानी जा रही है, 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। मुआवजा बनेगा, नियमानुसार मुआवजे की पेमेंट करेंगे। पीड़ित परिवार को सहायता मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री से बात करके इसका फैसला करेंगे। और उधर जयपुर में आईटी की कार्रवाई देखने को मिली है। गणपति प्लाजा के निजी लॉकर्स पर आयकर ने शिकंजा कस दिया है। रोयरा सेफ्टी वॉलेट्स कंपनी के लॉकर्स उगल रहे हैं काला धन। लॉकर्स से बताया जा रहा है कि अब तक 1.38 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी जब्त की गई है। लॉकर से 30 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की गई। बैंक की पासबुक्स और रजिस्टर क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी मिले हैं। आईटी ने आज 2 लॉकर्स को विशेषज्ञों से तुड़वाया था। लॉकर से अब तक 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ब्लैक मनी जब्त की गई है। आयकर ने 9 करोड़ रुपए का सोना भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि लॉकर्स पर आयकर विभाग की जो कार्रवाई है वो अभी भी जारी रहेगी। चलिए भीलवाड़ा का रुख करेंगे। शहर में पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का फ्लैग मार्च देखने को मिला है। चुनाव और त्योहारों के चलते फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। लोगों से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है। एएसपी विमल सिंह, भीमगंज थाना प्रभारी आशुतोष पांडे भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। और अब वक्त है टॉप 10 खबरों का। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने किया ट्वीट। कहा, मैंने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा की कि कैसे अमेरिका और भारत एक खुले और सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इजरायल ने तबाह की हमास की शांति बटालियन की चौकी बद्र। 150 आतंकी मार गिराने का भी दावा। आज अयोध्या में भव्यता के साथ मनाया जाएगा दीपोत्सव। 24 लाख दिए जलाने का बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। दीपोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। पश्चिम बंगाल के कैलकाटा से ओडिशा जा रही एक लग्जरी बस में शुक्रवार देर रात खड़गपुर के पास अचानक आग लगी और इस घटना में 30 अन्य के घायल होने की खबर है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सिधरावली के पास टैंकर ने एक कार और पिकअप वाहन को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार टक्कर के बाद गाड़ी में आग लगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार के बयान पर भाजपा नेता